दोस्तों आज आपको हाया सोफिया जो कि एक ऐसी इमारत जो कि दुनिया के दो बड़े मज़ाहिब मसीहत और इस्लाम के दोनों ही के मानने वाले जो हैं वो इस इमारत के हवाले से एक वालहाना अकीदत रखते हैं। और आज आपको वो इमारत दिखाते हैं। मैं इस वक्त एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर हूँ, उसके पुल पे, और हम यहाँ से फ़्लाई करेंगे, इस्तांबुल जाएंगे और आपको वहाँ हाया सोफिया की सैर कराएंगे। तो मेरे साथ रहिए। थैंक यू। हाँ जी, मैं इस वक्त इस्तांबुल एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ और ये आप देख रहे हैं तारीखी शहर कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कॉन्स्टेंटाइन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था, जिसे हम कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जानते हैं और आज दुनिया इसे इस्तांबुल के नाम से जानती है। तो ये वो तारीखी शहर है जिसकी तारीख जो है वो बहुत भरी हुई है। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो आपको दे जाते हैं हाया सोफिया की तरफ। थैंक यू। हाँ जी, ये मरमरे टनल है जो आप बनाए बास्फोरस समुंदर के नीचे ये टनल बनाई गई है जो यूरोप और एशिया को मिलाती है। मेरा होटल जो था वो एशिया की तरफ था और जो अब हम जा रहे हैं यूरोप की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ इस वक्त। मेरे राइट पर आप देखें तो सुल्तान अहमद मॉस्क है, जिसे ब्लू मॉस्क कहते हैं, और मेरे लेफ्ट पर आप देख सकते हैं कि हाया सोफिया है। और ये बड़े अच्छी बात है कि आज मौसम बेहतर है, क्योंकि चंद दिन पहले यहाँ पर स्नो फॉल हुई है और उसकी सबूत ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सामने स्नो के पड़ा हुआ थोड़ा सा। तो चलें अभी हाया सोफिया के अंदर चलते हैं। मौसम अभी भी ठंड है, तो गर्म कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं और हाया सोफिया की तारीखी पन्नों को या उनके औराक को चेक करते हैं। शुक्रिया। ये दुनिया का अजीम कैथेड्रल हाया सोफिया जो अब मस्जिद में तब्दील हो चुका है, उसका दाखिली दरवाज़ा है। इसके अंदर दाखिल होते ही आपके लेफ़्ट पर एक वज़ू करने के लिए चीज़ें बनाई गई, क्योंकि अब मस्जिद है। तो ये हम हाया सोफिया में दाखिल हो रहे हैं और आगे चलकर आपको हाया सोफिया के हवाले से बताते हैं कि हाया सोफिया की तारीखी अहमियत जो है वो क्या है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा, अभी ये दाखिली दरवाजे से एंटर होके तो सामने ही आपको एक पेंटिंग नज़र आती है दीवार के ऊपर, जिसमें ख्याली तौर पर मुक़द्दसा मरियम दिखाई गई हैं। उनकी गोद में जीसस क्राइस्ट की सूरत में एक बच्चा है। उनके एक तरफ कॉन्स्टेंटाइन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन मौजूद हैं, जो कि कुस्तुनतुनिया के का एक नक्शा जो कि शहर उन्होंने बसाया था, उसका एक नक्शा उनको उनका एक मॉडल पेश कर रहे हैं। और उनकी दूसरी जानिब जो मौजूदा हाया सोफिया की इमारत है, उसको बनाने वाले जस्टेनियन एम्परर जस्टेनियन जो है वो हाया सोफिया जो है उसको पेश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कहना गलत है कि हाया सोफिया जो है उसकी जो तारीख है वो 537 में से शुरू हुई। नहीं, हाया सोफिया की जो इब्तिदा है वो कॉन्स्टेंटाइन ने की थी, उनके बेटे ने बनाई थी 360 में। उसके बाद ये इमारत जल गई, उसके बाद एक दूसरी इमारत जो थी वो बनी, और फिर ये इस तरह से इसकी ये तारीख है। आगे चल के आपको तारीख भी बताते हैं। ये इसके कॉरिडोर्स हैं साइड पर। इंतहाई महंगा जो मार्बल है और बड़ी नक्शो निगारी और ख़ूबसूरती नज़र आ रही है इस कैथेड्रल के अंदर, जो कि अब मस्जिद में तब्दील हो चुका है। तो ये वो तारीख़ी इमारत है। मैं बहुत खुश हूँ आज कि इस इमारत को देखने का मुझे मौका मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उस वक्त भी दो मज़ाहिब के दरमियान जंगों की वजह रही, और अब भी हो सकता है कि ये सूरत हाल जो है वो ख़राब हो इस हवाले से। तो ये बहरहाल चीज़ें हैं जिन्हें देखना हमने। ये मरकज़ी हॉल है जो जहाँ पर आप जूता पहनकर नहीं जा सकते हैं। आपको जूता जो बाहर उतारना है, क्योंकि
अब ये मस्जिद में तब्दील हो चुका है। आपने देखा कि अब आपको इसके अंदर अल्लाह और उसके जो खुलफा हैं प्रॉफिट मोहम्मद के चारों खुलफा जो हैं अबू बकर, उस्मान और अली और उमर, उनके नामों की तख्तियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो ये मस्जिद है, यानी इस वक्त मस्जिद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बनाया था 360 में, इसे मुकम्मल किया था कॉन्स्टेंटाइन जो था, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, उनका जो बेटा था उसने इसको बनाया था। और उसके बाद फिर ये तबाह हुआ और 405वीं ईस्वी में एक बार फिर इसे बनाया गया। थ्यूडियस ने बनाया था, एम्परर थ्यूडियस ने बनाया था। और फिर ये दोबारा से जंगों में तबाह हुआ। और उसके बाद फिर एम्परर जस्टिनियन ने ये जो मौजूदा इमारत है वो बनाई। अच्छा, इसी में मैं आपको बताऊंगा कि जो पुरानी इमारत थी उसके खंडरात जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसी इमारत के नज़दीक ही वो चंद मीटर के फासले पे आपको नज़र आते हैं। तो ये इमारत जो है फिर जस्टिनियन ने, एम्परर जस्टिनियन ने इसे बनाया था। इस हवाले से भी बहुत सारी गलत बयानियाँ जो हैं वो की गई कि जी ये हाया सोफिया की जो तारीख है वो 537 से नहीं, हाया सोफिया की तारीख एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के ज़माने से है। इस इमारत की तारीख ज़रूर आप कह सकते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक एक मसीही तारीखी दौर से है, तो इस वजह से ये है। फिर उसके बाद एक और गलत बयानी की जाती है कि एक मौरख थे जो हिस्टोरियन, उन्होंने इस हवाले से कहा था, टेसिटस जो है उन्होंने हाया सोफिया के हवाले से कहा था कि जी द चर्च ऑफ होली विजडम ऑफ क्राइस्ट जो है वो कहाँ बना था और कैसे बना था। जबकि ये जो हिस्टोरियन था टसिटस, ये तो कहीं 56 में जाके पैदा हुआ है ये, यानी वो तो उस वक्त पैदा होके मर भी गया था, चला गया था दुनिया से। लिहाजा इस हवाले से भी गलत बयानियाँ हैं, तो इन्हें जहन में रखें, आप इस पर वो कर सकते हैं। एक और गलत बयानी जो कही जाती है कि जब जो वो थे एम्परर थे अपना महमद, जिसे सुल्तान मोहम्मद के नाम से कहा जाता है, वो सुल्तान महमद या मोहम्मद जो है, जब उन्होंने कब्ज़ा किया इसके ऊपर तो उन्होंने मसीहों की जान छोड़ दी, उनको जान बख्शी दे दी और इस इमारत की कीमत देकर उसे ख़रीदा और मस्जिद बना दिया। कतई तौर पर गलत है। अगर आप इसकी तारीख देखेंगे तो उन ख़वातीन को रेप किया गया, ग़ुलाम बनाया गया, उन लोगों को कत्ल किया गया इसी जगह पर, और उसके बाद फिर इस पर कब्ज़ा किया गया। ये वो जगह है जहाँ पर एम्परर जो थे, उनके बाज़दीनी जो बादशाह थे, उनके ताज जो हैं वो ब्लेसिंग के लिए रखे जाते थे और यहीं ताजपोशी भी होती थी और हल्फ भी यहीं पर उठाया जाता था। कमाल अतातुर्क के ज़माने में इसे एक म्यूज़ियम के तौर पे तब्दील किया गया। 1935 में ये म्यूज़ियम बन गई इमारत और उसके बाद फिर ये म्यूज़ियम रही। लेकिन तैयब अर्दोगान जब आए तो चूँकि उनके इसको मस्जिद बनाने के पीछे कुछ सियासी महरक़ात थे और वो ये थे कि वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने। उसके बाद उनकी ख्वाहिश जो थी वो बढ़ रही थी हुकूमत संभालने की, तो उन्होंने सदर के तौर पे अपने आप को सामने लाए और चूँकि सदर के इख्तियारात नहीं थे तो सदर के इख्तियारात जो हैं उन्होंने लिए और जो आइन था वो जो अफवाज थी उनके कंट्रोल में था। उन्होंने लोगों को इश्तिहाल दिलाया, मस्जिदों को आज़ाद किया और मज़हब को उन्होंने बतौर एक कार्ड के खेला और उन मुसलमानों से वादा किया कि वो इसको दोबारा से मस्जिद बनाएंगे और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको ताकतवर बना गई और वो एक ताकतवर लीडर के तौर पे सामने आए। मगर एक चीज़ आपने देखी कि उनके इस हरकत से तुर्की जो है वो माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया, उनकी इकॉनमी नीचे आ गई और उनके हालात जो हैं वो वैसे नहीं रहे जैसे कि वो एक सेकुलर रियासत के तौर पे थे। तो ये सारी बातें हैं। बहुत शुक्रिया।